गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया। कब? 12 अगस्त को। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2020 को मनाया गया था। और भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना है। और हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? ये 12 अगस्त को मनाया गया। कब? 12 अगस्त को। और इस दिन का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। और यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और हाथी दुनिया के सबसे बड़े भूमि जानवर हैं। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डिऑनर से सम्मानित किए गए हैं? ये शशि थरूर। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया एक प्रसिद्ध पुस्तक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। और क्यों किया गया? फ्रांसीसी सरकार उन्हें उनके लेखों और भाषणों के लिए सम्मानित करने जा रही है। लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? लेजा ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और ये कौन सा सम्मान है? शेवेलियर डे ला लीजन डिऑनर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस सदस्य के लंदन स्थित मकान को ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया है? ये दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी। और 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य रहे। और ब्रिटेन के पहले भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी के लंदन के दक्षिण लंदन में स्थित जिस घर में करीब 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लेक या नीली पट्टिका से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो रहा यूक्रेन। दूसरे स्थान में कौन? रूस। तीसरा स्थान में कौन? वेनेजुएला। और चौथे स्थान में कौन? सिंगापुर। अब भारत 7वें स्थान पर है। और 2021 में भारत के 7.3% आबादी के पास क्रिप्टो करेंसी था। अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। राजधानी कहाँ है? पणजी। और स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को। लोकसभा सीट कितना है? 2। और राज्यसभा सीट कितना है? 1। और विधानसभा सीट कितना है? 40। अभयारण्य कौन कौन सा है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। कोटेगांव वन्य अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। नृत्य कौन कौन सा गोवा का? तो ढकनी है, खोल है, मांडी और झगौर है। ये चारों नृत्य हैं। और जीआई टैग किसको दिया गया है? गोवा का खाजे प्रसाद को, हरमल मिर्च को, खोला मिर्च को और मिंदोनी केला को जीआई टैग दिया गया। मिंदोनी केला को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में केरल के संकटग्रस्त जानवरों के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किसने किया है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पशुओं को लंपी स्किन रोग, बहुत ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा पशु मर जा रहे हैं, लंपी स्किन रोग से बचने के लिए स्वदेशी वैक्सीन
लंबी प्रोबेक को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। राजधानी कहाँ इसका? तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना कब हुई? 1956 में। लोकसभा सीट कितना है? 20। राज्यसभा सीट कितना है? 9। राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। परम्बिकुलम वन्य अभयारण्य है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। एरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और इडुक्की वन्य अभयारण्य है। केरल के प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? केरल के प्रमुख नृत्य कौन कौन सी है? नृत्य मोहिनी अट्टम है, कथकली है, थुलाल है, पदावनी है और काली अट्टम है। और केरल में जीआई टैग किसको किसको दिया गया है? तिरूर पान के पत्ते को, मयूर गुड़ को और वायनाड रोबोस्टा कॉफी को दिया गया है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? यह है माइक्रोसॉफ्ट। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा? 2024 तक। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। और इस मिशन के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एहतियाती खुराक के रूप में किस दवा को मंजूरी दी है? कॉर्बोवैक्स। इसको बनाया किसने है? इसका निर्माण हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किया गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन, किसने बनाया है? तो हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 12 अगस्त को देश के महान वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई। देश से किस महान वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई? यह है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? देश के अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है। हाल ही में किस देश में जूनोटिक लैंगा वायरस का संक्रमण का मामला आया है? ये चीन। और लैंगा चीन के सेडोंग और हेनान प्रांतों में पाया गया है। और लैंगा वायरस संभवतः जानवरों में पाया जाता है, छुछुंदर में पाया जाता है। इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? स्पार्क। क्या है? स्पार्क है। और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये है नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तर्क विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।